नमस्कार। बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके बीच में जो भी बात रखता हूँ आप लोग उसको खैर मकदम कहते हैं, स्वागत करते हैं और सोचते भी हैं। सरकार के हर नीति पे मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखता हूँ ताकि सरकार की वो सारी बातें सही सही चीज़ें आपके सामने जा सके। साथियों, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो मेरे द्वारा बताई गई बातें थे वो सब सत्य है और सही हुई। और उसके बाद जो लगातार हम लोगों ने जिस पैनल से विरोध किया उसका परिणाम भी देखने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री 20 तारीख को जिस तरह से भाषा का प्रयोग किए हैं, मुझे तो लग रहा था कि ऐसा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा। तो खैर, मामला न्यायालय का जो आदेश आया और जो चंद लोगों द्वारा जो इस तरह के आदेश को फैलाया गया और माने जो सरकार इस पर एक अहम कदम उठाई वो भी स्वागत योग्य है। और जो सबसे पुरानी मांगे जो लगातार हम लड़ रहे थे, जो कह रहे थे और इस पर काम भी कर रहे थे, कई एमएलसी, कई विधायक, कई मंत्री से हम लोगों ने संपर्क भी साधा कि 10 से 4 होना चाहिए था विद्यालय। समय में भी तबादला हुआ और 1 दिसंबर से फिर दूसरी लड़ाई थी कि 60 दिन का जो छुट्टी है, जो अभी तो छुट्टी में संशोधन भी कई मामला पे हम लोग देख रहे भी हैं कि उसमें संशोधन का भी गुंजाइश तो होगा, लेकिन जो छुट्टी का भी जो सूचना जो प्राप्त हो रही है, और मैं सूचना कोई चपरासी और कलर किरानी से नहीं, मैं एक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त करता हूँ जो ऊंचा लेवल का पदाधिकारी है, जिनसे मेरी डायरेक्ट टॉक होती है, डायरेक्ट बातें होती है उनको द्वारा। तो मैं पूरा वो छुट्टी 60 दिन का आपके वापसी होने की पूरी मेरी प्रयास होगी। वो शुक्रवार को भी ध्यान रखा जाएगा और रविवार को भी जो त्यौहार है उसको भी ध्यान रखते हुए छुट्टी का संशोधन निश्चित तौर पे होगा। और मुझे पूरी विश्वास है कि इस पे हम लोग भी कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन साथियों, इतना से ही काम नहीं चलेगा, इतना से ही काम नहीं चलेगा। कई गुटों में जब तक हम लोग बटे हुए हैं और सरकार की दलाली संगठन करते रहेंगे तो शिक्षक को कतई भला नहीं होने जा रही है। यकीन मानिए, विश्वास मानिए कि सरकार की कोई भी प्लान को सफल करने के लिए वो हमारा शिक्षक संगठन है और उसका स्वरूप सिर्फ संगठन ही उसको बिगाड़ा है। अगर हम लोग एकता तो बनते हैं, एकताई तो दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, शिक्षक के हित के लिए आपने कभी एकताई का रूप नहीं देखा। और मैं आप 10 साल के आकलन बता रहा हूँ, 2015 से 2025 आने वाली है। इस बीच संगठन ने सिर्फ चंदा उगाही कराया, शिक्षकों को आपस में फूट डाला और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का शोषण हुआ। तो ये सारे चीज़ों पर ठंडे दस्ते से, ठंडे मन से सोचना पड़ेगा। कुछ साथियों ने लगातार मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल जो हमारे संजय जी द्वारा जो चलता है उस पर भी एक सवाल आता है कि हम सक्षमता 3 दें कि नहीं। आज मुझे खासकर इस बिंदु पर ही मुझे बनाने का मकसद है वीडियो। साथियों, मेरे ख्याल से सक्षमता 3 अभी नहीं देना चाहिए। अगर आप 1 में देरी नहीं करते तो सब कुछ साफ साफ नज़र आता, क्योंकि आपने 1 में इतनी झोली भरकर आपने फॉर्म भरा, इतना ज़्यादा कि सरकार आपको दमन करने पर मजबूर हो गया और नतीजा देख रहे थे। लेकिन साथियों, जिस तरह से सरकार जो है, जो शिक्षकों को बहाली से लेकर शिक्षकों का बहाली के साथ साथ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग को लेकर जो नीति बनाई, वो नीति स्पष्ट नहीं थी। और इसका श्रेय मैं बता देना चाहता हूँ कोई संगठन का नहीं है। ये सरकार अपनी बनाई हुई चाल में फंस गई। जैसे पटना जिला, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि ये सारा नीति का बिगाड़ने वाला एक पटना जिला है। वो कैसे बताया? मुस्तफ़ा आज़ाद नहीं, वो कैसे
क्योंकि काउंसलिंग पटना में 25,000 को करा दिया गया। अब सोचिए 25,000 को काउंसलिंग कराने के बाद उनके पास सीट है कहाँ? 25,000 को कैसे बहाल कराते? उन्होंने पटना जिला को घेरने के लिए 9 अनुमंडल का ऑप्शन रखा। लेकिन साथियों, जो कोर्ट में, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि गुमराह का शिकार मत होइए। जो न्यायपालिका में जो सरकार एफिडेविट देने जा रही है, जो लगातार हम बात कर रहे हैं लीगल सेल का, जिसमें हाई कोर्ट में 6 सप्ताह में जो जवाब देने जा रही है, वो जवाब है 3 जिला का ऑप्शन। फिर 3 जिला का ऑप्शन का मतलब क्या होता है? क्या सरकार कोई नई चाल, कोई नई बात? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 20 तारीख का वक्तव्य रहा, पत्र बांटने के दरमियान जो जहां है वहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे? क्या आप 1 जुलाई 2006 में जो नियमावली लाए थे, क्या उस तरह का नियमावली का गु है आपके पास? कोई योजना है? अभी तक तो मुझे दिख नहीं रही है। उन्होंने 5 सक्षमता लेने के बाद की बात कही, यानी आप हाथ काट दीजिए, उसके बाद फिर हम कोई आपके लिए व्यवस्था करेंगे। साथियों, इन सारी चीजों को सोचने की जरूरत है। सरकार की मन में कुछ जरूर है, अगर नहीं है तो आप क्यों नहीं कोई एक ऐसी योजना बनाते हैं, कोई नियमावली बनाते हैं, जिस नियमावली के तहत सारे शिक्षक संगठन को भी उसमें शामिल कीजिए। आप भी रहिए, आपके पदाधिकारी भी शामिल हों, और सुझाव के साथ साझा एक नियमावली क्यों नहीं बनाते हैं? जय 1991 में, 1989 में, 1988 में, 1987 में, 1962 में जितनी भी नियमावली बनी वो संगठन की देख रेख में बनी। लेकिन 2005 के बाद एक भी नियमावली में सरकार, ओनली फॉर ओनली सरकार, गवर्नमेंट पदाधिकारी, कैबिनेट का डिसीजन, नॉट फॉर संगठन, यूनियन, कहीं यूनियन का कोई रोल अदा नहीं हुआ। बड़ी सवाल है, इस सवाल बहुत बड़ी है साथियों, आपकी समझने की जरूरत है। हमारे सिर्फ एक ही मिशन होना चाहिए, और मैंने शुरू से 2006 से पहले वो व्यक्ति मुस्तफ़ा आज़ाद है कि बिशुन पटेल के सामने मैंने 2006 नियमावली को फाड़ दिया और कहा यह नियमावली गलत है, आप शोषण करना चाहते हैं। उन्होंने सवाल था, आज भी बिशुन पटेल जिंदा है, पूछ सकते हैं। मदन मोहन झा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो पूछ सकते हैं। मैंने उनसे जो कहा वो वक्त था, और उन्होंने जो कहा वो भी एक समय था। उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह का नियमावली नहीं लाते हैं तो बिहार से बाहर के लोग बिहार में दस्तक देंगे और हमारे लोगों को नौकरी से वंचित हो जाएंगे। लेकिन इसको मैं जब करने के बाद पूरी तरीका से पुराने नियमावली, पुरानी पैटर्न पर लाएंगे। शायद उस समय मुस्तफ़ा आज़ाद बहुत कमज़ोर था, चंद लोग मेरे साथ थे नियोजन के विरोध करने वाले, और परिणाम तो आपको देख रहे हैं। 2025 आने वाला है, नियोजन का दंश, दवा के बगैर शिक्षक के मरते हुए देखे, पैसा के अभाव में बेटी शादी नहीं कर रहे थे, अपना बच्चा को नहीं पढ़ा रहे थे, जो सरकार का सेवक थे जिनको मृत्यु हुआ वो चंदा पे अपना जिंदगी गुजार रहे थे, बीमार है तो चंदा पे जिंदगी गुजारते हैं। ऐसी हालात सरकार ने किया। मुझे बीपी शुगर का पेशेंट हो गए, चिंता। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धैर्य रखिए, धैर्य रखना सीखिए। अभी जल्दबाजी में कोई भी कदम आपका 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 आत्मघाती हो जाएगा और आप फिर पछताइएगा।
जैसे कि पूर्व में शिक्षक पछता रहे थे। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी थोड़ा सब्र कीजिए, सरकार का नियमावली को आने दीजिए। सरकार का कौन कौन सा नियमावली क्या क्या लाते हैं, उसके बाद आपके पास 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन का मतलब 5 बार आपका मौका मिलेगा। अगर एक बार भी आप नहीं दिए हैं तो भी आपके पास शून्य है, और तब से आपको 5 मौका मिलेगा। आप निश्चित रहिए, हम भी न्यायालय का पूरी दस्तावेज के साथ आपके सामने खड़ा हैं। और जो साथी, फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप चिंता नहीं कीजिए, जो नियोजित है आपका भाई आपको 1/7/2015 से एनपीएस सहित अन्य सारी सुविधाएं की लड़ाई कर रहा है। और निश्चित आपका आशीर्वाद दीजिए कि आपका भाई आपके साथ ईमानदारी से खड़ा है, अपना जान दे देगा, लेकिन आपका वकार के साथ समझौता नहीं करेगा, आपके लिए किसी सरकार से समझौता नहीं करेगा। आप निश्चित रहिए, आपका भाई आपको याद रखिएगा। 1/7/2015 से अगला वीडियो कैसे मिलेगा 1/7/2015 से, इस पर चर्चा करने के लिए निश्चित तौर पर, और आपसे निवेदन है कि मेरे बातों जन जन तक पहुंचाएं, सरकार के वो सारे पदाधिकारी से लेकर सारे के पास जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथी, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।